आज शुक्रवार के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। कहते हैं कि माँ वैभव लक्ष्मी की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने से आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को पूरा सुने। अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। कथा शुरू करने से पहले सभी प्रेम से बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। कथा। किसी गांव में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मग्न रहते थे। किसी को किसी का चिंता फिक्र परवाह था ही नहीं। सब अपने से ही मतलब रखते थे। इसी कारण से भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। उस गांव में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस व्यभिचार चोरी डकैती वगैरह बहुत गुना शहर में होता रहता था। इसके बावजूद उस गांव में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसका स्वभाव संतोषी था। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते दिन बीतने लगा। समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं। अच्छे संगति का असर हमेशा अच्छा ही होता है, बुरा संगति का असर हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगति से संगत रखना चाहिए, बुरे से नहीं। अब जब शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा, अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह रोडपति बन गया। कहा जाता है ना, लालच बुरी बला है। इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। अपना ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। अब जब शीला का पति रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत बुरी तरह लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया। अब तो शीला अपने पति के बर्ताव से बहुत दुखी रहने लगी, किंतु उसे भगवान पर भरोसा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के बुरे बर्ताव को सहने लगी। शीला अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत की वर्षा हो रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। सारी चिंता मिट गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई। दुख का बात यह था कि शीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माजी को किस पर बैठाया जाए। बेचारी यह सोच विचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और शीला ने कहा, माजी मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकूं, इसलिए माँ
मुझे माफ करना, मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ। माँ तो शीला की बातों से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। माँ तो शीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पति उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, बेचारी कितने दुख में है। शीला के बातें सुन माँ जी प्रेम भरी शब्दों से बोली, शीला, क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माँ जी ने कहा, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो, अतः मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी। शीला को रोते देखकर माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाव जैसे होते हैं, धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। और तुझे क्या परेशानी है, मुझे सारी परेशानी बता दे। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है, हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए बेटी तू चिंता मत कर, अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएगी। तू माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता छिड़कती है। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा दुख दर्द सब समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में अन्न धन का भंडार भर जाएगा। बस श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी का व्रत करो। माँ जी की बात सुन शीला पूछने लगी, माँ, व्रत की विधि तो मुझे पता नहीं। तब माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूरी होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो उठी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई? अभी तो माँ जी मेरे सामने खड़ी थी। शीला को तत्काल यह समझने में देर नहीं लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से श्रद्धा भक्ति से व्रत किया और आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उसका पति जिस दिन प्रसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत अच्छा लगा। शीला के मन में तो अब पहले से भी ज्यादा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्धापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तक उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो माँ उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य को माँ अखंड रखना। कुंवारी लड़कियों को
मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा इंसान बन गया और अब शीला का पति मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला की गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी प्रेम से बोले, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। आइए अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं, वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्या या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब की एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करे, हमारी हर विपत्ति को दूर करे, हम सबका कल्याण करे। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करे। सभी प्रेम से बोलिए, वैभव लक्ष्मी माता की जय हो। माता संतोषी की कहानी। संतोषी माता के व्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय, इस प्रकार जय जयकार मुख से बोलते जाए। कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गौ माता को खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद रूप में बांटे। कथा से पहले कलश को जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने और आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगह पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। 1.25 रुपये का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। गुड़ घर में हो तो ले ले, विचार न करे, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम ज्यादा का कोई विचार नहीं चाहिए। जितना भी आपसे बन पड़े अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन हो व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खाजा, मोमन दाल पूड़ी, खीर चने का साग नैवेद्य रखे, घी का दीपक जला संतोषी माता की जय जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराए। देवर जेठ के लड़के मिलते हो तो दूसरों को न बुलाना। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के या फिर पड़ोसियों के लड़के को बुलाए। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे तथा भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे। नगद पैसे ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुन प्रसाद ले।
एक समय भोजन करें। इस तरह से माता प्रसन्न होगी और दुख दरिद्रता दूर होकर मनोकामना पूरी होगी। अब सुनिए कथा। पहले बोलिए संतोषी मैया की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और जो बचता वह 7वें को देती थी। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मैं मान नहीं सकता। पत्नी ने कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ टुकुर टुकुर देख रहा था। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ा उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना। कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देवो निशानी अपनी, देख धरु मन धीर, सुधी हमारी ना बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कह उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थप्पी मार दी। वह चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी तो वह बोला, ठीक है रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि या तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया और 12 बरस में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब उधर पत्नी के साथ क्या होता है उसे सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटी नारियल की खोपड़ी में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत करती दिखाई दी। वहीं खड़ी हो वह भी कथा सुन और बहनों से बोली, बहन तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत की करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनसे एक स्त्री बोली, सुनो, यह
संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है। घर में होने से मन को सुख, प्रसन्नता और शांति मिलती है। व्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाए, यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी बोझ को बेच दिए और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब बच्चे कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख को दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया। यह देख जेठानी मुंह सिकुड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बुराई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरी स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का काम काज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पति आएगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के सपने में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या तू जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माँ, बाप भाई बहन व पत्नी, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता माँ, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर बैठ जा, देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में क्या देखता है कि दिन वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठे में भरे सपनों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने की वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी की मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल उठती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है,
अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा दिख मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेंगे, नाश्ता पानी बना खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच में चौक के गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बात सुन उसने कहा, बहुत अच्छा माता, कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसके पति की इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम करके वह गांव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय पत्नी सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी की भारी बोझ आंगन में रखकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ जा, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती रहती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो, उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी। इतना कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था उसे खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझको माँ का उद्यापन की तैयारी करना है, और इतना कहकर तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीवने आए, खीर पेट भर खाए, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, खीर देखकर तो हमें अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता बहू पर क्रोधित हुई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने ये क्या किया, मुझे हंसाकर अब क्यों रुलाती हो माँ। तब माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे?
तब वह कहने लगा, इतना धन जो मैं कमाया हूँ उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो फिर। जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, खाना हो तो खाओ, अन्यथा तुम जा सकते हो। वह बेचारी ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना, मुख ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदार से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माँ आई है, आज मेरी माँ मेरे घर को आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वही लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता है। इतना कहा झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हमें अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है माँ। हे माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे। जो पढ़े उनका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उनका भी मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो। वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा लाखों की जनसंख्या को अपने में समेटे। कुशीनगर एक महानगर था। जैसे कि अन्य महानगरों की जीवनचर्या होती है, वैसा ही कुछ यहाँ भी था। यानी बुराई अधिक, अच्छाई कम, पाप अधिक, पुण्य कम। इसी कुशीनगर में हरिवंश नामक एक सद्गृहस्थ अपनी पत्नी दामिनी के साथ सुखी संपन्न जीवन गुजार रहा था। दोनों ही बड़े नेक और संतोषी स्वभाव के थे। धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों में उनकी अपार श्रद्धा थी। दुनियादारी से उनका कोई विशेष लेना देना नहीं था। अपने में ही मगन गृहस्थी की गाड़ी खींचे चले जा रहे थे दोनों। किसी ने ठीक ही कहा है, संकट और अतिथि के आने के लिए कोई समय निर्धारित नहीं होता। कुछ ऐसा ही हुआ दामिनी के साथ। जब उसका पति हरिवंश न जाने कैसे बुरे लोगों के संगत में फंस गया, घर गृहस्थी से उसका मन उचट गया। देर रात शराब पीकर घर आना और गाली गलौज तथा मारपीट करना उसका नित्य नियम सा बन गया था। जुए, रात से रेस तथा वैश्यागमन जैसे बुरे कर्म भी कुसंगति की बदौलत उसके पल्ले पड़ गए। धन कमाने की तीव्र लालसा ने हरिवंश की बुद्धि हर ली और उसको अच्छे बुरे का भी ज्ञान न रहा। घर में जो कुछ भी था सब उसके दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ गया। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे
अब उसे देखते ही रास्ता बदलने लगे। भूखमरी की हालत में भिखमंगों के समान उनकी हालत हो गई। लेकिन दामिनी बेहद संयमी और आस्थावान तथा संस्कारी स्त्री थी। ईश्वर पर उसे अटल विश्वास था। वह जानती थी कि यह सब कर्मों का फल है। दुख के बाद सुख तो एक दिन आना ही है। इस आस्था को मन में लिए वह इस भक्ति में लीन रहती और प्रार्थना करती कि उसके दुख शीघ्र दूर हो जाए। समय का चक्र अपनी रफ्तार से चलता रहा। अचानक एक दिन दोपहर के समय द्वार पर हुई दस्तक की आवाज सुनकर दामिनी की तंद्रा भंग हुई। अतिथि सत्कार के भय मात्र से उसकी अंतर आत्मा कांप उठी, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था जो अतिथि की सेवा में अर्पित किया जा सकता। फिर भी संस्कारों की ऐसी प्रबलता थी कि उसका मन अतिथि सत्कार को उद्धत हो उठा। उसने उठकर द्वार खोला। देखा सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था। बड़े बड़े घुंघराले श्वेत केश, चेहरे को ढकी हुई लहराती दाढ़ी, गेरुए वस्त्र का आवरण पहने उसके चेहरे से तेज टपका पड़ रहा था। आंखों मानो अमृत वर्षा सी कर रही थी। उस दिव्य पुरुष को देखकर दामिनी को अपार शांति का अनुभव हुआ और वह उसे देखते ही समझ गई कि आगात वास्तव में कोई पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा है। उसके मन में अतिथि के प्रति गहन श्रद्धा का भाव उमड़ पड़े और वह उसे सम्मान सहित घर के भीतर ले गई। दामिनी ने जब उसे फटे हुए आसन पर बैठाया तो वह मारे लज्जा के जमीन में गरसी गई। उधर वह संत पुरुष दामिनी की ओर एकटक निहारे जा रहा था। घर में जो कुछ भी बचा खुचा था दामिनी ने अतिथि की सेवा में अर्पित कर दिया, पर उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो बस दामिनी को यूं निहारे जा रहा था मानो उसे कुछ याद दिलाने की चेष्टा कर रहा हो। जब तक देर तक दामिनी कुछ न बोली तो उसने कहा, बेटी मुझे पहचाना नहीं क्या? उसका यह प्रश्न सुनकर दामिनी जैसे सोते से जागी और अत्यंत सकुचाते हुए मुदुल स्वर में बोली, महाराज मेरी धृष्टता को क्षमा करें। जो आप जैसे दिव्य पुरुष को मैं पहचान कर भी नहीं पहचान पा रही हूँ। पारिवारिक कष्टों ने तो जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही छीन ली है। लेकिन यह निश्चित ही संकट की इस घड़ी में मुझे आप जैसे साधु पुरुष की सहारा है। तभी जैसे दामिनी को कुछ याद हो आया, वह उस साधु की चरणों में गिरकर बोल उठी, अब मैं आपको पहचान गई हूँ महाराज। स्नेह रूपी अमृत की वर्षा करने वाले अपने शुभ चिंतक को कोई कैसे भूल सकता है भला। वास्तव में वह साधु मंदिर की राह के मध्य में बनी अपनी कुटिया के बाहर वट वृक्ष के नीचे बैठ साधना किया करता था और मंदिर आने जाने वाले सभी श्रद्धालु से प्रणाम करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करते थे। दामिनी भी उन्हीं में से एक थी। जब पिछले काफी दिनों से उसने उसे मंदिर की ओर आते जाते नहीं देखा तो उसकी कुशल क्षेम जानने के लिए पूछताछ करते हुए उसके घर की ओर आ निकला था। दामिनी अभी अपनी सोच में डूबी हुई थी कि साधु महाराज ने मौन भंग किया, इसका क्या कारण हो सकता है। साधु महाराज ने कहा, पुत्री तू आजकल मंदिर आती जाती दिखाई नहीं पड़ती। तुझे जो भी कष्ट है मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं।
व्यक्ति दुखों के बोझ तले दबा हो तो ऐसे में सहानुभूति की 2 बोल ही काफी होते हैं। दामिनी भी खुद पर संयम नहीं रख पाई और बिलखकर रोने लगी। तभी वह साधु वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोला, मन छोटा करने से समस्या हल नहीं होती। सुख दुख तो एक गाड़ी की 2 पहियों के समान है। इसका आना जाना तो जिंदगी भर लगा ही रहता है। अपना दुख किसी को बता देने से मन हल्का हो जाता है। कुछ देर चुप रहने के बाद दामिनी ने बोलना शुरू किया, महाराज, सर्व सुखों से भरपूर था मेरा घर। कन कन में खुशियां का नृत्य होता था। पति भी नेक और ईमानदार थे। सदा जीवन उच्च विचार की आधारशिला पर टिकी थी। हमारी गृहस्थी रुपए पैसा की भी कोई कमी नहीं थी। सुबह शाम घर में इस वंदना होती थी। लेकिन अचानक न जाने किसकी नजर लग गई कि हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति कुसंगति में फंसकर अपना सब कुछ गवा बैठे। अब तो ऐसा लगता है जैसे साया भी साथ छोड़कर जाने को तैयार बैठा हो। भिखारियों से भी बदतर स्थिति हो गई है हमारी। दामिनी की करुण व्यथा सुनकर साधु का हृदय हाहाकार कर उठा। वह द्रवित स्वर में बोल उठा, बेटी, कर्म का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे कष्टों का भी कर्मों से नाता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दुख के बाद ही सुख आता है। दुख सहे बिना सुख की सच्ची अनुभूति हो ही नहीं सकती। तुम माँ लक्ष्मी की प्रति श्रद्धा जारी रखो। सबका उद्धार करने वाली प्रेम का छलकता सागर है माँ लक्ष्मी। अपने भक्तों पर सदैव उनकी कृपा दृष्टि रहती है। तुम संपूर्ण आस्था के साथ माँ वैभव का व्रत करना शुरू करो। तुम्हारी साधना अवश्य रंग लाएगी। दामिनी एक संस्कारी स्त्री थी। धर्म कर्म में उसकी आगाध आस्था थी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की बात सुनकर उसका चेहरा दमक उठा और बोली, महाराज, यदि इस व्रत को करने से मेरे परिवार पर आई विपदा टल सकती है तो मैं इसे जरूर करूंगी। आप मुझे बताएं कि इस व्रत को कब और कैसे किया जाए। साधु महाराज दामिनी की भक्ति भावना देखकर प्रसन्न होकर बोले, बेटी, सारे जगत का कल्याण करने वाली माँ वैभव के व्रत की विधि में जनक कल्याणार्थ तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को यह व्रत किया जाता है। सर्वप्रथम जितने शुक्रवार को यह व्रत करना हो उसका संकल्प लेकर माँ वैभव को मन ही मन प्रणाम करे। स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ धवल वस्त्र पहनकर पूरब दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे। सामने एक चौकी पर चावल की एक ढेरी लगाकर उस पर पानी से भरा हुआ कलश रखे, जो तांबे का होना चाहिए। कलश को कटोरी से ढक दे और उस कटोरी में कोई भी स्वर्ण भूषण रखे। सोना ना हो तो चांदी का आभूषण रखे। वह भी पास ना हो तो रुपए का सिक्का भी काम दे सकता है। शुद्ध घी का दीपक तथा अगरबत्ती जलाए और मन ही मन पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ वैभव लक्ष्मी का जाप करते रहे। श्री यंत्र माँ लक्ष्मी का प्रिय यंत्र है, उसे सत सत नमन करे। श्री यंत्र उपलब्ध ना हो तो पुस्तक में दिए गए स्वरूप से काम चल जाएगा। साथ ही माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को नमस्कार करें। कटोरी में रखे गहने या रुपए पर हल्दी, कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें।
कोई भी मिष्ठान प्रसाद रूप में रखे। संभव ना हो पाए तो गुड़ या शक्कर से भी काम चल सकता है। फिर श्रद्धा पूर्वक माँ की आरती करके 14 बार प्रेम सहित बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी मेरी मनोकामना पूरी करे, ऐसा संकल्प लेकर सच्चे मन से माँ से विनती करे। प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करे। दिन में एक बार स्वास्तिक भोजन करे। यदि संभव हो तो उपवास रखे। पूजा में रखा गहना या रुपया लाल कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रख ले, या आगे आने वाले शुक्रवारों को पूजा में काम आएगा। कलश में भरा जल तुलसी के पौधे को समर्पित कर दे तथा अक्षत पंछियों को आहार स्वरूप में डाले। ऐसी शास्त्रोक्त विधि से व्रत करने वालों को शीघ्र फल मिलता है। साधु महाराज के मुख रविंद से यह वृत्तांत सुनकर दामिनी पुलकित हो उठी। उनके चरण स्पर्श कर उत्साहित स्वर में बोली, अब लगे हाथ उद्धापन की विधि भी बता दे महाराज, इसके बिना तो व्रत अधूरा ही रह जाएगा। अवश्य बेटी, कहकर साधु महाराज उद्धापन की विधि बताने लगे। चाहे जितने भी शुक्रवार प्राय 11 या 21 व्रत करने की संकल्प ले लिया हो, लेकिन मन में माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा तथा आस्था बराबर बनी रहनी चाहिए। जिस दिन अंतिम शुक्रवार का व्रत हो, उस दिन शास्त्रोक्त विधि से उद्धापन किया जाता है। अन्य शुक्रवारों की भांति ही इस दिन भी पूजन करे। हाँ, प्रसाद रूप में खीर अवश्य रखे। पूजा के बाद नारियल फोड़कर 7 कुंवारी कन्याओं के चरण धोकर कुमकुम का तिलक लगाकर पूजन करे। उन्हें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे और माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार स्वरूप भेंट में दे। फिर प्रसाद के रूप में खीर वितरित करे। अब माँ वैभव लक्ष्मी के सभी स्वरूप को मन ही मन नमन करते हुए कहे, हे माँ, यदि मैं शुद्ध तथा निर्मल हृदय से आपकी स्तुति करते हुए वैभव लक्ष्मी व्रत विधि विधान अनुसार पूर्ण की हो तो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करना। संतानहीनों को संतान देने वाली, दुखियों का दुख हरने वाली, अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली, कुंवारी कन्याओं को मनचाह वर दिलाने वाली माँ वैभव लक्ष्मी आपकी महिमा अपरंपार है। आपने हर वक्त की विपत्तियां हर कर उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करना। साधु महाराज से वैभव लक्ष्मी व्रत का शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करके दामिनी भाव विभोर हो उठी। उसे अपने भीतर एक अनोखे तथा असीमित आत्मबल का संचार होता महसूस हुआ। उसने भी माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत आते शुक्रवार से शुरू करने का संकल्प लेकर साधु महाराज को आदर सहित विदा किया और मन ही मन माँ वैभव लक्ष्मी का स्तुति गान करने लगी। 2 दिन बाद ही शुक्रवार आ गया। उससे पहले रात दुखों की मारी दामिनी ठीक से सो भी नहीं सकी। माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत करने से उसकी समस्याएं का अंत हो जाएगा, यह सोचकर वह मुंह अंधेरे ही उठ बैठी और स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दामिनी ने अपने सम्मुख रखा चौकी पर चावल की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर तांबे का कलश रखा। लेकिन जब स्वर्ण भूषण रखने की बात आई तो धर्म संकट में पड़ गई। सारे गहने पति के दुर्व्यसनों की भेंट चढ़ चुकी थी।
विवाहित स्त्री थी जो मंगलसूत्र भी उतारकर नहीं रख सकती थी और कोई गहना भी तो नहीं था। तभी उसे उन नन्ही पायलों का याद हो आया जो उसने अपनी आने वाली संतान के लिए बनवा कर रखा था और पति की निगाहों से भी बचा कर रखा था। उसने झटपट वह पायल निकाली और गंगा जल से धोकर उन्हें शुद्ध करके कलश पर रखी, कटोरी में डाल दिया। डिब्बे की तली में से बची खुची शक्कर निकालकर उसे प्रसाद के रूप में रखा और विधि अनुसार व्रत किया। सर्वप्रथम उसने अपने पति को प्रसाद दिया। आने वाला पूरा सप्ताह बड़ी ही हंसी खुशी से बीता। बात बात पर झल्ला उठने वाला उसका पति अपेक्षाकृत शांत तथा संयम रहा। कोई मारपीट तथा कलेश घर में नहीं हुआ। इसे दामिनी ने माँ वैभव लक्ष्मी का चमत्कार समझा और मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। माँ वैभव लक्ष्मी के प्रति उसकी आस्था और भी बलवती हो गई। इसी प्रकार शास्त्रोक्त विधि से दामिनी ने 20 शुक्रवार के व्रत पूरे कर लिए। इस बीच कई परिवर्तन हुए थे। उसका पति कुसंगति छोड़कर सीधा राह पर आ गया तथा और उसका कामकाज भी जमने लगा था। यह सब माँ वैभव लक्ष्मी के चमत्कार और दामिनी की आस्था तथा विश्वास का परिणाम था। 21वें शुक्रवार को व्रत का उद्यापन करना था। साधु महाराज के वचन अब भी मानो दामिनी के कानों में गूंज रहे थे। उनकी बताई विधि के अनुसार ही दामिनी ने शास्त्रोक्त विधि से उद्यापन किया। 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी। आसपास की सौभाग्यवती स्त्रियों में प्रसाद तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें वितरित की। माँ वैभव लक्ष्मी की हर स्वरूप को प्रणाम किया और कहा, आपकी महिमा निराली है माँ। आपने मेरे सारे दुख हर लिए, मेरे सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। मेरा उजरा घर फिर से बस गया। मेरा यह नया जीवन आप ही की देन है माँ। मैं आजीवन आपकी पूजा अर्चना करूंगी और दूसरों को भी आपकी महिमा से अवगत कराकर वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने के लिए प्रेरित करूंगी। प्रेम से बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।